टॉपिक ढूंढती हूँ, इस करके मुझे टॉपिक भी मिल जाएगा। और जो मेरी छूटी हुई चीज़ें हैं वो भी मैं कैच कर दूँगी, वो भी मैं कवर अप कर दूँगी। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वैक्स। और मैंने सोचा है कि मैं आपको अननेसेसरी कुछ भी नहीं बताऊंगी, जितना मुझे नॉलेज है पर्सनली मैं सिर्फ उतना आपके साथ शेयर करूंगी, उतना आपको बताऊंगी। और कोशिश करूंगी कि छोटे से छोटी चीज़ मैं अच्छे से बताऊं और कम बताऊं, पर इतना बताऊं कि आपको समझ भी आ जाए और आपको मतलब जो चीज़ें समझनी चाहिए वो आ जाए। और मतलब ज़्यादा खींचूंगी नहीं मैं किसी चीज़ को, जितना हो सके डायरेक्ट बात करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमारा पहला टॉपिक होगा वैक्स। तो वैक्स मैं बताती हूँ कि जितने मुझे मतलब जितने मैंने यूज़ किए, जितना का मुझे एक्सपीरियंस, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मैं आपको स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ कि आप ये है वो यूज़ कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो सबसे पहले हमारी वैक्स आती है लिपोसॉल्युबल वैक्स, रीका वैक्स, जो कि नॉर्मली सबको पता होता है कि रीका वैक्स क्या है क्या नहीं, कैसे वो यूज़ होती है, किस पे होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कुछ पता होगा नहीं होगा, पर उन्हें ये पता होता है कि रीका वैक्स करनी है, वाइट कलर की होगी, ऐसा वैसा सब कुछ, मतलब उतना नॉलेज होती है उनको कि रीका वैक्स ही करनी है, रीका वैक्स ही बेस्ट है, वो चीज़ है। और सेकंड आती है हमारी हॉट वैक्स, जो मेनली दो फेमस है। पहली है रीका वैक्स, दूसरी है हनी वैक्स, जिसको हम हॉट वैक्स भी बोलते हैं। और ये वैक्स हमारी हाइड्रोसॉल्युबल होती है, जो रीका वैक्स होती है वो लिपोसॉल्युबल होती है। और लिपोसॉल्युबल होती है, लिपोसॉल्युबल मतलब कि वो ऑयल बेस्ड होती है और ऑयल से ही रिमूव होगी, और एप्लीकेशन करने के बाद क्लीन करने के लिए भी ऑयल ही यूज़ होता है। जबकि जो हमारी हॉट वैक्स होती है या हनी वैक्स होती है वो हाइड्रोसॉल्युबल होती है और क्लीन करने के लिए भी वाटर ही यूज़ होता है। इवन हमने अगर हॉट वैक्स को किसी में ट्रांसफ़र करना होगा तो हम पहले अपने हाथ पे वाटर अप्लाई करेंगे, उसके बाद जाके उसको किसी और कंटेनर में डायरेक्टली हैंड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसके बाद आती है हमारी थर्ड, वो है कोल्ड वैक्स। कोल्ड वैक्स के तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कोल्ड वैक्स क्या होती है, और ये भी हाइड्रोसॉल्युबल होती है। और जो कोल्ड वैक्स होती है हमारी, नाम से आपको आइडिया लगी गया होगा कि कोल्ड वैक्स है तो ऐसे ही यूज़ हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो हमारी कोल्ड वैक्स होती है उसको हीट करने की उतनी नीड नहीं पड़ती, वो वैसे ही यूज़ हो जाती है और उसको डायरेक्ट हम एप्लीकेशन करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी 3 वैक्स। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद हमारा फोर्थ है बीन वैक्स या हार्ड वैक्स। हार्ड वैक्स से भी आपको आइडिया लग गया होगा कि हार्ड उसमें होगी। तो ये बीन लाइक पर्ल्स की उसमें होती है शेप में, बहुत सारे शेप्स में आती है ऐसे तो ये उस तरीके की होगी। और हार्ड उसमें होगी कि मतलब जैसे समझ लो वो बीन वैक्स मतलब किसी बॉक्स में रखी होगी तो आप डायरेक्टली उसको उठा सकते हो, आपको फील होगा कि हार्ड मटेरियल है कुछ, वो चीज़ है। और क्या बोलते हैं, जो बीन वैक्स है वो हमारे सेंसिटिव एरिया पे यूज़ होती है। और बीन वैक्स के बाद आई हमारी फिफ्थ एंड लास्ट, जो है पैराफिन वैक्स। अब बहुत से लोग होंगे जिनको पैराफिन वैक्स शायद पहली बार सुनने को मिला होगा, क्योंकि नॉर्मली ये यूज़ नहीं होती है। और पैराफिन वैक्स को मैं नॉर्मली बोलूँ तो ये हेयर रिमूव करने के काम नहीं आती है, पर ये काम आती है हमारे जैसे कि मैनी पेडिक्योर में, जैसे जिनकी स्किन पे क्रैक्स होगा या फिर जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होगी या पील होने वाले होगी, उन स्किन पे हम इनको यूज़ करते हैं कि स्पेशली क्रैक्स को फिलअप करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और अब ये पांचों टॉपिक पे वापस आते हैं, पांचों वैक्स पे अब मैं कंपैरिजन करती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, जो हमारी रीका वैक्स है वो लिपोसॉल्युबल वैक्स है, और उसके अलावा जो हमारी बाकी सब वैक्स है, मतलब 4 जो रेस्ट रहती है, वो हमारी हाइड्रोसॉल्युबल वैक्स है। और लिपोसॉल्युबल जो ऑयल बेस्ड है, हाइड्रोसॉल्युबल जो वाटर बेस्ड है। और इसमें जो रीका वैक्स होती है वो टैनिंग हमारी बहुत अच्छे से रिमूव करती है और 1 एप्लीकेशन में हेयर रिमूव हो जाता है। पर जो हमारी सेकेंड है यानी कि हॉट वैक्स, उसमें मतलब हॉट वैक्स, तो उसमें बार बार एप्लीकेशन करनी पड़ती है। और कई बार जैसे कि मैकेनिकल डिवाइसेस से जो हेयर रिमूव होते हैं वो उसमें रिमूव नहीं हो पाते और टैनिंग भी हल्की हल्की रह जाती है। और जो कोल्ड वैक्स होगी वो उसकी थिक लेयर लगती है, वो भी सेम रिजल्ट देती है हॉट वैक्स की तरह।
और कोई कोई जो वो कोल्ड वैक्स होती है उसको गर्म करके भी यूज़ करते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कौन सी वैक्स यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आ गई हमारी थर्ड थी हमारी कोल्ड वैक्स। और कोल्ड वैक्स का मैंने बता दिया कि कैसे करके उसे यूज़ करते हैं। तो फोर्थ आ गई वीन वैक्स। वीन वैक्स भी हमारी लिपोसोल्यूबल होती है और इसको हम रिमूव करने के लिए ऑयल या जेल का यूज़ करते हैं। और सबसे मेसी करने वाले वैक्स में सबसे कम मेस मुझे लगता है कि हार्ड वैक्स का होता है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन करने के बाद ही ड्राई हो जाती है। और जो हमारी हार्ड वैक्स होती है उसको हम सेंसिटिव एरिया पे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा फेस हो गया, अंडर आर्म्स होंगे और भी सेंसिटिव एरियाज होंगे हमारे, तो उन जगहों पे हार्ड वैक्स यूज़ होती है। और हार्ड वैक्स हमारी डायरेक्ट हम जैसे अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली अप्लाई करने, थोड़ी देर के लिए छोड़ना, फिर टैप टैप टैप, देन एक साइड से पील करके पूरा स्ट्रेच करके देन मतलब पूरा रिमूव कर देते हैं। तो ये होती है हमारी हार्ड वैक्स। अब मैं सबसे बताना चाहूँ तो इसमें भी वैक्स मतलब 2 तरह की होती है, मतलब वो टाइप्स है और ये कंडीशन बोल सकते हैं आप, मतलब वैक्स की एक स्ट्रिप्स होती है, एक विदाउट स्ट्रिप्स होती है। अब देखिए, जो हमारी जैसे कि रिका वैक्स होगी, हनी वैक्स होगी, कोल्ड वैक्स होगी। कोल्ड वैक्स को हम स्ट्रिप्स भी में भी कर सकते हैं, विदाउट स्ट्रिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे ये हो गए रिका वैक्स, हार्ड वैक्स, और हाँ ये 2 वैक्स होगी हमारी लिपोसोल्यूबल प्लस स्ट्रिप्स वाली, मतलब जिसमें हमारी स्ट्रिप्स यूज़ होगी देन रिमूव हो जाएगी। और जो हमारे 2 होगी कोल्ड वैक्स को मैंने विदाउट स्ट्रिप्स वाले उसमें किया है, क्योंकि कोल्ड वैक्स जो होते हैं हमारे ज़्यादातर होममेड में ज़्यादा यूज़ करते हैं कोल्ड वैक्स को, और वो इस तरीके से ही बनाते हैं कि भाई उन्हें हीट करने की ज़रूरत ना पड़े और स्ट्रिप्स यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े स्पेशली। और जो हमारी बीन वैक्स होती है वो तो विदाउट स्ट्रिप्स होती है और रीयूजेबल भी हो सकती है, अगर आपको नहीं सिर्फ टैनिंग के लिए रिमूव करना है। जैसे कि समझ लो आपके मतलब इस एरिया पे किसी के हेयर नहीं होते, जैसे कि मेरे बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, मतलब आप देखोगे तो फिर जैसे मुझे टैनिंग रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया, उसको रिमूव कर दिया, देन इसी पैच को मैं वापस से हीट अप करूँगी और इसको मैं फिर से सेकंड टाइम यूज़ कर सकती हूँ, पर इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर उसके बाद ओवर हीट होने की वजह से वैक्स ख़राब हो जाती है, तो वैसा है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इनफ है इतना नॉलेज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं चाहे आपको कम नॉलेज दूँ पर अच्छे से अच्छा दूँ, और कम दूँ पर अच्छा दूँ, और इतना दूँ कि आपको समझ में आ जाए और आपका ऐसा प्रेशर ना लगे कि ऐसा हो गया, ये ऐसा होगा। कंपैरिजन करके मेरा इसलिए बताना सही लगता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को किसी से कंपेयर करके बताते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे समझने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।